सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो हमने चैप्टर शुरू किया था, अध्याय शुरू किया था बच्चों, कब, कहाँ और कैसे, कक्षा 6ठी में उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे पढ़ेंगे। पाठ का नाम था कब, कहाँ और कैसे। कब, क्यों, कहाँ और कैसे, यानी अतीत के बारे में हमें जानकारी जो है हमने पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं। मानचित्र 1 में देखो, इसमें बहुत से मानचित्र में बच्चों आपको बहुत सी पहाड़ियाँ, समुद्र, उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण किया गया है। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, इसलिए जैसा चाहे वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। भारतीय उपमहाद्वीप से भी कुछ लोग यहाँ आए थे और यहाँ बस गए। बाहर से आए इन लोगों ने, इन आवागमन का मतलब होता है आने जाने में, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध यानी बढ़ावा दिया। कई वर्षों तक लोग पत्थर उठ तराशते, संगीत रचते, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। यानी लोगों को जिज्ञासा थी कि महाद्वीप कैसे होते, आना जाना तो उनके संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी रीति रिवाज, परंपराओं को अपनाया। देश के नाम, हम अपने देश के नाम के लिए भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि ये शब्द कैसे निकला है? इंडिया शब्द जो है इंडन शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूनान देश की स्थिति ग्लोब में देखें। पहले के टाइम में तो हम जा नहीं सकते, भी इतनी समुद्री यात्राएं, एरोप्लेन थे, तो उस समय ग्लोब बनाए गए थे ताकि ग्लोब की सहायता से हम सभी देख सकें कि क्या चीज़ कहाँ है। और बाद में ग्लोब भी मुश्किल हो गया तो हमने क्या बना दिया, मानचित्र। लगभग 2000 वर्ष उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह का किया। भारत कबीले का उपयोग संस्कृत की आरंभिक कृति यानी रचना बच्चों ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है कि जो आज अब वर्तमान चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में तो हम जाने, लेकिन हम अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत को जानने के तो क्या स्रोत हैं? अतीत को जानने के लिए या तो हमारे पास पुस्तकें होंगी, या उस समय के कुछ पांडुलिपियाँ होंगी, या कोई सिक्के होंगे, या बर्तन होंगे, तो उसके द्वारा हम अतीत को जान सकते हैं। हमारे अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीका बच्चों मैंने भी बताया, पुस्तकों को पढ़ना है। हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। और यह कहाँ से निकला है? लैटिन भाषा के शब्द मैनू से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल विशेष रूप से तैयार भोजपत्र लिखी मिलती हैं। कई हजारों वर्ष पहले कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था और कुछ बच्चों नष्ट हो गई थी, लेकिन आज भी ये पांडुलिपियाँ उपस्थित हैं। आमतौर पर ये पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों से प्राप्त होती हैं। विहार बच्चों मठ होते हैं जहाँ पर पहले साधु संत रहते थे। इन पुस्तकों के राजाओं का जीवन, औषधियाँ, विज्ञान, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं नामक नाटक हैं। इनमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। उस समय आम लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस समय कौन सी भाषा बच्चों प्रयोग होती थी? प्राकृत। अतीत को जानने के लिए हमें अभिलेखों का भी लेते हैं। अभिलेखों में पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षित कठोर स्तंभ का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग इन आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों में लेखा जोखा रखा करते थे। अब इसके अलावा कुछ और वस्तुएं, मैंने आपको बताया पुरानी वस्तु में सिक्के और चीज़ें भी हैं, उनके द्वारा में मिलता है। इन वस्तुओं का अध्ययन क्या कहता है? पुरातत्व बच्चों, उसको पुरातत्व कहती हैं। पुरातत्व पत्थर ऊँट से बनी इमारतें होती हैं, चित्रों, मूर्तियाँ, औजार, हथियारों, बर्तन, आभूषण, सिक्के
के लिए बनी बच्चों छानबीन की खुदाई करते हैं। उस समय की हमें बच्चों पक्की मिट्टी से मर्दे कुछ बर्तन या वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ऐसे तत्व बच्चों प्राय कठोर और जल्दी नष्ट नहीं होते। जानवरों, मछलियों के हड्डियों से भी पुरातत्वविद ढूंढते हैं। जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, जो हमारे इतिहासकार होते हैं, वो इन सब जो खोज करते हैं और उस समय हमें पता चलता है भी इस समय का स्रोत है सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का जो भी है, उसके द्वारा हमें पता चलते हैं। पुरातत्व को इनकी सहायता से ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष जो बचे बहुत मुश्किल से बच पाते थे, यदि इनके दान में थे लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। इतिहासकार पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व और जानकारियों के लिए प्राय स्रोत सबका प्रयोग करते हैं। अब ये अलग अलग चीज़ होती है, जैसे पुस्तकें हो गई, पुरातत्व हो गए, हमारे पांडुलिपियाँ हो गई, तो इन सब के लिए इतिहासकारों ने एक शब्द का प्रयोग किया है, स्रोत। तो हम ये आते हैं हमारे इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं बच्चों? ये अभिलेख हैं, पांडुलिपियाँ सभी हैं। अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहते हैं स्रोत को प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है, क्योंकि उसमें हम उस स्रोत के अंदर ही सारा हम इकट्ठा करते हैं, अलग अलग हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।